हेलो दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार पुलिस ड्राइवर स्पेशल। इसमें आपको बिहार पुलिस स्पेशल ड्राइवर क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिसमें 50 क्वेश्चन पर हर एक सेट में आपको देखने को मिलेगा। इस सेट को आप कर लेते हैं तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन है जो डायरेक्टली इस सेट के तौर पर देखने को मिलेगा। और इस सेट में आपको थ्योरी के साथ जो धारा दिया जाता है और पार्ट व्हीकल का होता है वो सब, और जो चित्र वाला चिन्ह होता है, क्वेश्चन होता है, वो भी आपको इसमें देखने को मिलेगा। तो इससे ये बुक है जो बिहार ड्राइवर के लिए एग्जाम माइंड का ये बुक है। तो देख सकते हैं इससे ही आपका जो क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन है जो यहाँ पर देख सकते हैं, ये प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया वो क्वेश्चन इंक्लूड किया गया है। तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो डायरेक्ट यहाँ पर देख सकते हैं। जो भी ड्राइवर का एक एग्ज़ाम हुआ है उससे ये इसमें क्वेश्चन इंक्लूड किया गया है। तो इसको बेस बनाकर आप तैयारी करते हैं तो आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा, और आपका क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा एग्ज़ाम में। देख सकते हैं यही बुक है। तो चलिए, यहाँ पर सेट नंबर 1 है और इसको हम डिस्कस करते हैं और इसको एक्सप्लेन करते हैं और इसका क्वेश्चन देखते हैं। तो आपका जो भी ये 50 में से जो भी नंबर आता है वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और इसका 20 सेट है जो आपको हम डेली देखने को मिलेगा। हो सकते हैं एक आध दो दिन गैप करके कभी कल मिल सकता है, लेकिन कोशिश करेंगे डेली बेसिस पर हम देने का एक सेट। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। सिंपली चलिए, इसको यहाँ पर देख सकते हैं सेट नंबर 1 हो गया, और यहाँ पर थोड़ा सा एडजस्ट कर ले इसको प्रॉपर, आप देख पाए। तो चलिए सेट नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। सेट नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 1 कहा होता है कि यहाँ पर डीजल इंजन में फ्यूल फीड पंप कहाँ लगाए जाते हैं। तो सिंपली आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा कि ये जो इंजेक्शन पंप पर लगाया जाता है, ठीक ना, इंजेक्शन पंप पर लगाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। अगर आपकी कार की बैटरी इलेक्ट्रोलाइट का स्तर कम है तो उस पर हैं। फिर से इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। अगर आपकी कार की बैटरी इलेक्ट्रोलाइट का स्तर कम है तो उसे ऊपर से ऊपर तक भरा जा सकता है। मतलब कह रहा है कि अगर बैटरी में लिक्विड का स्तर कम हो जाता है तो उसमें कौन सा पानी द्वारा भरा जाता है। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा आशुतोष पानी है, उससे भरा जा सकता है और उसमें बैटरी में डाला जा सकता है, ठीक ना, अगर उसका बैटरी का स्तर कम हो जाता है तो। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन करते हैं। मोटरयान अधिनियम 1988 के तहत निम्न में से किस, फिर से कर लेते हैं। मोटरयान अधिनियम 1988 के तहत निम्न में से किस धारा में मामलों के संक्षिप्त निपटारे की व्याख्या की गई है। मतलब कि 1988 के धारा के तहत अगर कोई धारा मामला हो जाता है तो उसको निपटारे के लिए संक्षिप्त में किस धारा का प्रयोग किया जाता है। तो देख सकते हैं धारा से क्वेश्चन है, तो आपका इसका आंसर 3 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, 213 धारा की तरह मामला को निपटा सकते हैं, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। यहाँ पर अनिवार्य संकेत में प्रदर्शित किए जाते हैं। अनिवार्य संकेत में प्रदर्शित किए जाते हैं। तो चलिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा। जो त्रिकोण आकार का जो होता है ना, उसे अनिवार्य संकेत द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। वाहन चलाते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो वाहन चलाते समय आपको उपयुक्त बात का ध्यान रखना चाहिए। रोड लाइन और रोड सेंसर और रोड सिंगल का उपयोग करना चाहिए, ठीक ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। आधुनिक ऑटोमोबाइल में कार्बोरेटर की जगह क्या प्रयुक्त किया जाता है। आधुनिक आधुनिक ऑटोमोबाइल में कार्बोरेटर की जगह क्या प्रयुक्त किया जाता है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन 6 का बी हो जाएगा। क्या यूज किया जाता है, फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम का यूज किया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पर यह है, क्या BS6 उत्सर्जन मापदंडों के अनुसार पेट्रोल वाहनों में या पेट्रोल वाहनों में NOx यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए। तो BS6 में है जो नाइट्रोजन ऑक्साइड को कितने प्रतिशत कमी करनी चाहिए। तो आपका क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा सी, 25% आपको कमी करना चाहिए, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। ऑयल ऑयल रिंग
का ऑयल रिंग का कार्य क्या होता है? ऑयल रिंग का कार्य क्या होता है? तो इसमें आपका आठ, क्वेश्चन नंबर 8 का आपका ऑप्शन हो जाएगा क्या? इसका ए हो जाएगा, ठीक ना? ए क्वेश्चन और आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। ये फ्लाई व्हील का कार्य क्या होता है? फ्लाई व्हील का कार्य क्या होता है? तो फ्लाई व्हील का कार्य क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 9 का आपका आंसर हो जाएगा, ये क्लच प्लेट को घुमाता है। क्या? ये क्लच प्लेट को घुमाता है, ठीक ना? क्लच प्लेट को घुमाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सड़क 10 नंबर क्वेश्चन, सड़क सुरक्षा दिशा निर्देश के अनुसार आपको अपनी हेडलाइट कब चालू करना चाहिए? देख सकते हैं एपीएसएसबी ड्राइवर 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक ना? तो आपको सड़क सुरक्षा निर्देश सॉरी सड़क सुरक्षा दिशा निर्देश के अनुसार आपको अपनी हेडलाइट कब चालू करना चाहिए? तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा क्या? ये 30 सूर्यास्त के 30 मिनट बाद करना चाहिए, मतलब सूर्य जब डूब जाए उसके 30 मिनट बाद अपने हेडलाइट को ऑन करना चाहिए। लेकिन जो अब जो गाड़ी आता है बाइकों में देखे होंगे, ये ऑटोमेटिक होता है, ठीक ना? तो देख सकते हैं, अगर आपके में ऑटोमेटिक नहीं है तो 30 मिनट बाद, या देख सकते हैं बहुत सारा गाड़ी जो बड़े बड़े वाहन होते हैं, ट्रक वक, उसमें अभी बहुत कम में ऑटोमेटिक देखने को मिलता है। तो उसका जो सूर्यास्त के 30 मिनट बाद चालू करना चाहिए, ठीक ना? ये रूल है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 11 नंबर करते हैं। लोअर आर्म कंट्रोल और फ्रेम के फ्रंट क्रॉस मेंबर के मध्य लगाया जाता है। तो 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्या? आपका बी हो जाता है। ये खुलाई कोयल स्प्रिंग या कोयल स्प्रिंग इसको बोल सकते हैं, ठीक ना? आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्या कि इंजन की लुब्रिकेशन पद्धति में प्रयोग की जाने वाले ऑयल पंप के प्रकार होते हैं, ठीक ना? इंजन के लुब्रिकेशन पद्धति में प्रयोग किए जाने वाले ऑयल पंप के प्रकार होते हैं। तो आपका 12 का ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? ये जो बी ऑप्शन है ना आपका, रीटर और गियर पंप, ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक ना? चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट पर चलते हैं। 13 नंबर पर क्या है? किस विधि में रोगी या कृत्रिम सांस देने हेतु समतल धारा पर लिटाया जाता है? किस विधि में रोगी का कृत्रिम सांस देने हेतु समतल धारा पर लिटाया जाता है? तो किस विधि में? तो इसका चलिए आपका ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन एक कटा हुआ है, देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन करेक्ट ऐसे हो जाएगा 13 का, बी नंबर जो ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना? तो ये देख सकते हैं, जब क्या कहता है, इस सही दिशा से आने वाले वाहनों को रास्ता दे। ये कुछ गड़बड़ क्वेश्चन लग रहा है, एक सेकंड, इसका ऑप्शन इधर हो जाएगा, ठीक ना? क्वेश्चन हो गया इधर आपका, इस तरफ आपका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक ना? तो ये है जो 14 नंबर, एसिल वेस्ट विधि द्वारा इसको सांस दिया जाता है, ठीक ना? तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर करते हैं 14, ठीक है। ये क्या कह रहा है? डोग क्लच का क्या लाभ होता है? डोग क्लच का क्या लाभ होता है? तो क्वेश्चन नंबर आपका 14 का आंसर हो जाएगा क्या? 14 का आंसर सी हो जाएगा, ठीक ना? ये स्लिप की कोई संभावना नहीं होता है। डोग क्लच होता है जो स्लिप की कोई संभावना नहीं होती है उसमें, ठीक है ना? चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट में चलते हैं 15 नंबर। ट्रैफिक सिग्नल की जलती बुझती लाल बत्ती का अर्थ क्या होता है? ट्रैफिक सिग्नल में जो जलती बुझती लाल बत्ती का अर्थ क्या होता है? तो आपका 15 का आंसर हो जाएगा कौन सा? ये हो जाएगा, अपनी गाड़ी को पहले रोके, फिर दाएं बाएं देखकर उसके बाद अपने ट्रैफिक लाइट को क्रॉस करें। क्योंकि देख सकते हैं आपको ट्रैफिक लाइट का कुछ नियम होता है, जैसे कि सुबह ये 8 बजे के आसपास या 7 बजे से जो ट्रैफिक नियम है वो लागू हो जाता है। 8-9 बजे के आसपास ये टाइम रहता है। कहीं शहर में हर एक शहर के अलग अलग टाइमिंग हो सकते हैं। उसके बाद 8-9-10 बजे तक रात तक रहते हैं, उसके बाद ये ऑटोमेटिक हो जाते हैं। 10 बजे के बाद तो ऑटोमेटिक हो जाते हैं। तो आपको ये सतर्क रखना है, पहले अपनी गाड़ी को रोक कर उसके बाद दाएं बाएं देख कर उसके बाद आपको रेड लाइट को क्रॉस करना है, सिग्नल को, ट्रैफिक को, ठीक ना? तो क्वेश्चन नेक्स्ट पर चलते हैं। तो इस तरह से आपको एक्सप्लेन करते हुए बढ़ा जाएगा, क्योंकि आपको ये चीज़ पॉइंट ध्यान रहेगा तो आप ऑप्शन को
एलिमिनेट करके आप करेक्ट कर सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं 16 का। कौन सा क्लच अधिक घर्षण क्षेत्र देता है एवं बनावट में भी सरल होता है? तो आपका क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा डी। ये क्रोन क्लच होता है ना, वो बनावट में भी सरल होता है और ये घर्षण अधिक क्षेत्र देता है, ठीक ना। तो संविधान कभी सावधानी के संकेत डैश डैश में प्रदर्शित किए जाते हैं। और ये देख सकते हैं, ये प्रीवियस क्वेश्चन है जो देख सकते हैं ये एग्जाम में पूछा गया, ठीक ना। तो आपका आंसर हो जाएगा 17 का बी। ये जो बी, ये त्रिकोणीय है ना, वो सावधानी के संकेत देते हैं। त्रिकोणीय आकार का जो संकेत रहता है, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। 18 नंबर है, किस सिलेंडर अरेंजमेंट में सभी सिलेंडर लंबाई में एक ही लाइन में लगे होते हैं? किस सिलेंडर अरेंजमेंट में सभी सिलेंडर लंबाई में एक ही लाइन में लगे होते हैं? तो 18 का आपका ऑप्शन हो जाएगा, सॉरी आंसर हो जाएगा बी, ठीक ना। ये एस कच कहता है इनलाइन टाइप में होता है, ठीक ना, इनलाइन टाइप में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को चलते करिए। 19 नंबर, सभी क्या कहता है, सभी मोटर वाहनों को डैश डैश द्वारा किया जाना चाहिए। सभी मोटर वाहनों को डैश डैश द्वारा किया जाना चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए कि भारत में आपको थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराना मैंडेटरी है। आप फर्स्ट पार्टी ले चाहे नहीं ले, लेकिन थर्ड पार्टी आपको कराना मैंडेटरी है। जीवन बीमा कराइए चाहे नहीं, उससे मतलब नहीं। व्यापार बीमा कराइए चाहे नहीं, या यात्रा बीमा कराइए चाहे, उसमें मतलब नहीं है। लेकिन आपको अगर मोटर वाहन चलाना है या आप ले रहे हैं, तो आपको थर्ड पार्टी इंश्योरेंस ऑप्शन नंबर बी मैंडेटरी है। क्योंकि आपके गाड़ी से दूसरों का नुकसान हो रहा है, तो आप भरपाई करने के लिए ये इंडिया में थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जो है गवर्नमेंट लागू है, ठीक ना, गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक ना। तो इस तरह से देख सकते हैं। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन को करते हैं। कनेक्टिंग रॉड के टेढ़ा होने पर क्या होता है? कनेक्टिंग रॉड के टेढ़ा होने पर क्या होता है? तो आपका ऑप्शन नंबर इसका 20 का करेक्ट हो जाएगा, कौन सा? बी। ये है ना, सिलेंडर शीघ्र घिसते हैं, सिलेंडर शीघ्र घिसते घिसते हैं, ठीक ना। तो 21 नंबर करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन। टू स्टॉक इंजन की एक साइकिल में क्रैंक शाफ्ट के चक्कर होते हैं। टू स्टॉक का इंजन होता है जो एक साइकिल में कितना बार घूमता है, इसे ये कहने का मतलब चक्कर यानी कितना बार घूमता है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये एक बार ही घूमता है, ठीक ना। तो 21 का आपका करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं 22, क्रैंक शाफ्ट दो प्रकार की होती है। क्रैंक शाफ्ट दो प्रकार के होते हैं, ये कौन कौन सा प्रकार का होता है चलिए जान लेते हैं। तो आपका 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंगल पीस व बेल्ट ऑफ होता है, ठीक ना। सिंगल पीस और बेल्ट ऑफ होता है। ये रुक जाइए, सॉरी, यहाँ पर ये क्वेश्चन था, ठीक ना। सिंगल पीस और बेल्ट ऑफ होता है, ठीक ना। तो आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा 22 का एक, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो क्या कहता है, तेज का हवा हवा पेट्रोल का दाब मिश्रण को जलाता है। हवा पेट्रोल का दाब मिश्रण को जलाता है, ठीक ना। तो कहाँ पर जलाता है और कहाँ पर जलाता है देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो आपका तेज का करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, ये एक हो जाएगा, ठीक ना, ऑप्शन नंबर ए। स्पार्क स्पार्क प्लग की चिंगारी द्वारा जलाता है, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट पर चलते हैं। 24 का, इंजन बल्ब लगे होते हैं, इंजन बल्ब लगे होते हैं। तो आपका 24 का आंसर हो जाएगा क्या? इंजन बल्ब कहाँ पर लगा होता है? 24 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो सिलेंडर बल्ब ब्लॉक ब्लॉक या हेड होते हैं, वहाँ पर इंजन बल्ब लगे होते हैं, ठीक ना, सिलेंडर ब्लॉक के या हेड के पास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये 25 है, ठीक ना। 25 क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसका ऑप्शन आपको ये नहीं है, आपको इधर देखने को मिलेगा। जब आप किसी ऐसे घुमावदार मोड के करीब पहुंच रहे हो जो पहुंच रहे हो जिसमें आप प्रवेश करने वाले हो, तो आपको आपको चाहिए, मतलब फिर से पढ़ लेते हैं। जब आप किसी ऐसे घुमावदार मोड़ के करीब पहुंच रहे हो जिसमें आपको प्रवेश करने वाले हो, तो आपको चाहिए, मतलब इसका ऑप्शन देखने के बाद आपको इसका आंसर समझ में आ जाएगा। तो पहला ऑप्शन क्या है, धीमी गति से वृत्ताकार में यातायात को जारी रखना चाहिए। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन पर आते हैं, यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, सही दिशा से आने वाले वाहन को रास्ता दे, केवल बाहरी लाइन का उपयोग करना चाहिए, ये नहीं है उपयोग में से कोई नहीं। तो आपका यहाँ पर 25 का आंसर क्या हो जाएगा करेक्ट? तो चलिए आपको बता देते हैं, ये जो है ना आपका बी, सही दिशा से आने वाले वाहनों को रास्ता देना चाहिए, ठीक ना, सही दिशा से
आने वाले वाहनों को रास्ता देना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 26 पर। टीडीसी से बीडीसी टीडीसी से बीडीसी की दूरी कितना होती है? तो 26 का आपको ऑप्शन हो जाएगा, टीडीसी से बीडीसी की दूरी कितना होती है। तो आपका ये जो 26 का आंसर करेक्ट हो जाएगा, कौन सा होगा आपका? बी हो जाएगा। ठीक ना, 180। ये जो हम एक बार दो बार बोलते हैं कि आपका ये आंसर हो जाएगा, आपका ये आंसर, तो इस टाइम में आप सोच सकते हैं कि आपका आंसर मतलब कौन सा हो सकता है। उसके बाद देखेंगे कि सही में वो करेक्ट आंसर हम जो बताए हैं उससे मैच कर रहा है नहीं, तो इससे अनुमान लगा सकते हैं कि आपने कितना क्वेश्चन आप करेक्ट कर पा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट में चलते हैं। कट आउट बैटरी को क्या व्हाट कहते हैं, मतलब कट आउट बैटरी को क्या कहते हैं, इसका मतलब 27 का आंसर आपका हो जाएगा। 27 का आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी है जो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक ना, ये उल्टे करंट फ्लो से बचाता है। जो कट आउट बैटरी होता है वो उल्टे करंट फ्लो से बचाता है। ठीक ना, चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट पर चलते हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ये जैसे कि पहाड़ी एवं चढ़ाई वाले रास्ते पर प्रथम मार्ग अधिकार निम्न में से किसका है, मतलब क्वेश्चन नंबर 28 को पढ़ लेते हैं। पहाड़ी एवं चढ़ाई वाले रास्ते पर प्रथम मार्ग अधिकार निम्न में से किसका है, मतलब जो पहाड़ी वाला रास्ता होता है उसमें से जो गाड़ी होता है, निम्न जो अधिकार होता है किसका होता है, पहला अधिकार। तो आपको क्या करना है, इसका आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा 28 का डी, क्योंकि ऊपर की ओर जा रहे वाहनों को रास्ता देना चाहिए। इसलिए क्योंकि देखिए, जब ऊपर की ओर वाहन जाएगा तो वाहन का स्पीड बना रहेगा, तो जिससे वाहन आसानी से ऊपर चढ़ जाएगा। लेकिन ऊपर से आने वाला का तो धीरे धीरे ब्रेक लगाकर वो उतार लेगा। ठीक ना, लेकिन जब इसका स्पीड अगर स्लो हो जाएगा तो फिर गाड़ी को चढ़ाने में दिक्कत आती है। इसलिए इसको पहले परफॉर्मेंस देना चाहिए नीचे से मतलब ऊपर चढ़ने वाले गाड़ी को। ठीक ना, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं, 29 नंबर। गियर वाले वाहन के लिए लाइसेंस प्राप्त करने की न्यूनतम आयु कितनी होती है? गियर वाले वाहन के लिए लाइसेंस प्राप्त करने की न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो चलिए, गियर 29 नंबर क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ये 18। जब यहाँ पर परिवहन चाहे व्यावसायिक परिवहन, जो व्यावसायिक वाहन होता है उसको चलाने के लिए बोलता है, तो आपको 20 साल होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए वो भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा नेक्स्ट सेट में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जब आप जब आप डैश डैश पर वाहन चलाते हैं तो आपका ईंधन बचता है, मतलब किस स्पीड पर वाहन चलाने के लिए आपका जो ईंधन है वो सही माइलेज देता है बाइक। कहते हैं ना कि इस स्पीड से इस स्पीड में चलाएंगे तो बाइक का माइलेज या जो भी गाड़ी होता है माइलेज अच्छा थोड़ा निकल के आता है। तो चलिए आपका 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, कौन सा? ये सी नंबर है, जो जब टॉप गियर में 45 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की माध्य समान गति से चलते हैं तो आपका जो माइलेज है वो ईंधन का बचत हो सकता है। ठीक ना, तो चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट पर चलते हैं। एक प्रशिक्षु अनुज्ञप्ति की वैधता होती है, मतलब एक प्रशिक्षु अनुज्ञप्ति की वैधता मतलब लर्नर लाइसेंस की वैधता होती है। ठीक ना, ये यही होता है प्रशिक्षु अनुज्ञप्ति के मतलब। ठीक ना, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 31 का डी नंबर। ठीक ना, डी हो जाएगा यहाँ पर, डी हो जाएगा। 6 माह की वैधता होती है। ठीक ना, चार सिलेंडर की चार सिलेंडर की क्रैंकशाफ्ट कितने डिग्री पर बनी होती है? चार सिलेंडर की क्रैंकशाफ्ट कितने डिग्री पर बनी होती है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 32 का सी है, जो 180 डिग्री पर बनी होती है। ठीक ना, 180 डिग्री पर बनी होती है। चलिए नेक्स्ट पर करते हैं, ये क्वेश्चन 33 नंबर। ठीक ना, कैमशॉफ्ट में गोलाई में उठे हुए भाग और लोब को क्या कहते हैं? कैमशॉफ्ट में गोलाई में उठे हुए भाग लोब को क्या कहते हैं? तो ठीक ना, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए इसमें जान लेते हैं। 33 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो बी है ना, इसको कैम कहते हैं। ठीक ना, कैम सॉफ्ट को गोलाई से उठे हुए भाग को क्या कहते हैं? लोब को कैम कहते हैं। ठीक ना, यहाँ पर चलिए एक चित्र दिखाया गया है, उसको पहचानना है। ठीक ना, निम्नांकित यातायात संकेत का क्या अर्थ है? तो यहाँ पर देख सकते हैं बताया गया है कि निम्नांकित यातायात साइन का क्या अर्थ है। तो आपको यहाँ पर जो ऑप्शन बी है ना, दोनों दिशाओं में वाहन का प्रतिबंध, ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर 34 का। ठीक ना, तो चलिए इसको करेक्ट आंसर कर लेते हैं। 34 का आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ठीक ना, एंड यहाँ पर देख सकते हैं एक और बताया गया है कि निम्नांकित यातायात संकेत का अर्थ क्या है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये हॉर्न का चिन्ह है और जिस पर
क्रॉस लगाया गया हो, रेड चिन्ह है, तो ये माना मतलब ये चिन्ह होता है जो मना करने का साइन होता है कि ये आप ना करें, ठीक ना। तो आपका जो ऑप्शन 35 का हो जाएगा करेक्ट, आपका सी हो जाएगा, ठीक ना। आपको इस स्थान पर हॉर्न बजाना मना है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चेक कर लेते हैं 36 का। निम्नलिखित यातायात संकेत का अर्थ क्या है? तो यहाँ पर आपका देख सकते हैं रेड क्रॉस है और 2 m है, मतलब 2 मीटर है। तो यहाँ पर चौड़ाई 2 मीटर है, ठीक ना। यहाँ पर जो सड़क का चौड़ाई है, जो भी चौड़ाई है वो 2 मीटर है, ठीक ना, रोड का। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका ऑप्शन हो जाएगा 36 का डी, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर क्या कहा गया है कि आपके वाहन आपके वाहन के लिए सॉरी आपके वाहन के निकास में डैश डैश होते हैं, ठीक ना। आपके जब वाहन के जो साइलेंसर से या कहीं से धुआं निकलता है उसके निकास में होते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन और पानी, ठीक ना। तो 37 का आपका इधर कुछ और देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर चलते हैं, ठीक ना। यहाँ पर देख सकते हैं ये है कि कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड और हाइड्रोजन ऑक्साइड। और तो आपका करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन निकलता है, ठीक ना, जो वहाँ से। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, 37 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और ये भी एक यातायात साइन से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब होता है? तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, जो 38 का है वो आपका सी हो जाएगा। आगे मुख्य सड़क है, मतलब कि आगे ये लेफ्ट और राइट दोनों तरफ सड़क है, जिसे हम मुख्य सड़क कह सकते हैं। एक से ज़्यादा दाएं और बाएं मुड़ सकते हैं, ठीक ना। और चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट पर चलते हैं 39 में। यहाँ पर इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब है, ठीक ना। आपका 39 क्वेश्चन नंबर 39 का फिसलनी सड़क है, आगे सड़क तंग है, आगे सड़क चौड़ी है, यहाँ कच्ची का विभाजित में खाली जगह है। तो यहाँ पर आपको डैश डैश देखने को मिल रहा होगा, ये जो डैश डैश वाला एरिया देखने को मिल रहा है। तो ये जो है जो विभाजित ये जो लाइनिंग देख रहा है, तो यहाँ पर आपको खाली स्थान है, ठीक ना। आपका 39 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ठीक ना। क्या हो जाएगा यहाँ पर डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक ना। विभाजित में खाली स्थान, खाली जगह है, ठीक ना आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 40 पर। किन स्थानों पर वाहन को पार्क नहीं करना चाहिए? रोड, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 40 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी में नहीं करना चाहिए वाहन को पार्क। रोड क्रॉसिंग पर नहीं करना चाहिए, मेन रोड पर नहीं करना चाहिए और सफ़ेद लाइन वाली सड़कों पर भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चल करते हैं। सड़क मरम्मत के समय वाहन की रफ्तार कितनी होना चाहिए, ठीक है। सड़क मरम्मत के समय वाहन की रफ्तार कितनी होना चाहिए? तो 41 का आपका आंसर हो जाएगा, ये 25 किलोमीटर होनी चाहिए, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट पर कर और ये 25 किलोमीटर एक और आपको क्वेश्चन का आंसर देखने को मिलेगा। जब वाहन का टो किया जाता है, यानी कि जब वाहन में कोई खराबी या कुछ भी हो जाता है तो दूसरे वाहन द्वारा टो करके ले जाया जाता है, तो उस समय भी आपको गाड़ी का स्पीड है वो 25 किलोमीटर ही होना चाहिए। लेकिन आदमी करता है तेज़ी, उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो एक लिमिट दिया गया है वो 25 किलोमीटर ही होता है, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 42 नंबर। मोटरयान मोटरयान विनियम 2017 की धारा 27(4) के अनुसार आपातकालीन यानों की प्राथमिकता का कौन सा क्रम होना चाहिए? मतलब कि जैसे आपातकालीन वाहन होता है, कुछ इमरजेंसी वाहन होता है, उसका क्रम किसको पहले परफॉर्मेंस देना चाहिए, ये पूछा गया है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 42 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, क्योंकि इसमें ना आपको एम्बुलेंस को प्रथम स्थान देना चाहिए, उसके बाद अग्निशामक, उसके बाद पुलिस सेवा। क्योंकि एम्बुलेंस में मरीज होते हैं जिसका बहुत ज़रूरी होता है अपने सही स्थान पर पहुंचना, और अग्निशामक ये वाहन होता है जो इमरजेंसी में कहीं पर आग या कुछ मतलब होता है, वो आप समझ रहे हैं कि इसका क्या यूज है। और पुलिस सेवा तो थोड़ा लेट से भी पहुंचे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये वाहन होता है जिसको बहुत ज़रूरी होता है पहले पहुंचना, ठीक ना, अपने स्थान पर। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को करते हैं 42। ओवरटेक करते समय आगे वाले वाहन को किस ओर से निकलना चाहिए? मतलब जो ओवरटेक करते हैं उस वाहन को अपने मतलब किस साइड से निकलना चाहिए? तो आपका 43 का आंसर हो जाएगा ये बी,
ओवरटेक करते समय आप देखते होंगे कि ओवरटेक आप हमेशा दाहिने साइड से करना चाहिए। बाएं साइड से करेंगे तो वो जो ड्राइवर का होता है वो दाहिने साइड फोकस होता है कि दाहिने साइड से कौन सा गाड़ी निकल रहा है, तो इसलिए आप ओवरटेक करें तो दाहिने दाहिने ओर से करें। और ओवरटेक इस केस में करें जब कोई आपको इमरजेंसी और आगे पीछे खाली जगह दिखे तब जब ओवरटेक करना चाहिए। ये जो बोल रहे हैं वो सारा आपको क्वेश्चन में हो सकता है देखने को मिले एज टू वर्ड, ठीक ना, ठीक ना। तो चलिए आपको देखते हैं ये 44 का, तो क्वेश्चन नंबर 44, वाहन की हाई हाई डीपर लाइट को दूसरे वाहन की कितनी दूरी दूरी रहते ही डीपर कर देना चाहिए। मतलब वाहन का हाई डीपर लाइट का को दूसरे वाहन के कितनी दूरी रहते ही डीपर कर देना चाहिए। मतलब जो वाहन में एक डीपर लाइट होता है उसका जो वाहन से कितना पीछे रहते ही आपको डीपर लाइट का यूज करना चाहिए। तो आपका 44 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ये बी हो जाएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वायु प्रदूषण वायु प्रदूषण मनुष्य और पशु पर डैश डैश पर हानिकारक प्रभाव डालता है। तो ये जो आपका क्वेश्चन आंसर सही हो जाएगा, ये श्वसन तंत्र पर जो प्रभाव डालता है, क्योंकि वायु प्रदूषण वो होता है जब गाड़ी से धुआं निकलते हैं और वायुमंडलीय में जो कुछ कण होते हैं जो हमारे बॉडी के लिए नुकसान होता है, वो कण जो होता है हम सांस लेते हैं तो हमारे जो सांस तंत्रिका पर प्रभाव डालता है, ठीक ना, और हमारे बॉडी पर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर करते हैं। 46, हाइड्रोलिक हाइड्रोलिक जैक में कौन सा पंप प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोलिक जैक में कौन सा पंप प्रयोग किया जाता है। तो आपका 46 का आंसर हो जाएगा ये प्लंजर होता है ना, ये प्लंजर वाला थोड़ा सा रुक दी, ये क्वेश्चन था, ठीक है। प्लंजर वाला पंप होता है वो इसका उपयोग किया जाता है, ठीक ना, हाइड्रोलिक जैक में। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। ये यातायात साइंस से है। निम्न यातायात संकेत किसे दर्शाता है, ठीक ना। तो ये दर्शाता है, आपका क्वेश्चन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा दोनों दिशाओं को दर्शाता है, ठीक ना। 47 का आपका आंसर हो जाएगा डी, ठीक ना। ये दोनों दिशाओं में पार्किंग करने का जगह दर्शाता है, ठीक है। 48 का हो जाएगा वाहन चलाने के लिए सभी निषेधों को समाप्ति को इंगित करने के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है। फिर से क्वेश्चन कर लेते हैं। वाहन चलाने के लिए सभी निषेधों को समाप्ति को इंगित करने के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आपका है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 48 का, ये जो प्रतिबंधित समाप्ति चिन्ह होता है ना वो होता है, ठीक ना, इसका उपयोग किया जाता है। एक क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि वाहन रोकते समय निम्न संकेत देना चाहिए। मतलब वाहन रोकते समय क्या संकेत देना चाहिए वो बताया, क्वेश्चन बोला है। तो सीधे हाथ को बाहर निकाल कर हथेली नीचे की ओर करके ऊपर या नीचे करना चाहिए इसका। और उसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, ठीक ना, क्वेश्चन नंबर 49 का। तो आपको करेक्ट आंसर तो आपको यही हो जाएगा जो आपका है ये, ठीक ना। वाहन रोकने के लिए आपको जो आपका करेक्ट आंसर है ये हो जाएगा, ठीक ना। सीधे हाथ को बाहर निकाल कर हथेली को ऊपर की ओर और करके नीचे ऊपर नीचे करना चाहिए, ठीक ना। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर 49 का ये हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर ये लास्ट है और अंतिम है, आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए इसको थोड़ा सा सही जगह पर एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 50 आपको देखने को मिल रहा है कि भारी वाहन पार्किंग में किस ब्रेक का उपयोग किया जाता है। भारी वाहन पार्किंग में किस ब्रेक का उपयोग किया जाता है, यानी आप जब फॉर्म फिलअप किए होंगे तो आपको दो लाइसेंस मांगा गया है, एक LMV और एक HMV। जो HMV लाइसेंस होता है वो हैवी व्हीकल यानी भारी व्हीकल के लिए उपयोग में होता है। तो ये जो भारी व्हीकल है उसको पार्किंग के लिए किस ब्रेक का उपयोग किया जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 50 का, कौन सा है? ये जो यांत्रिक ब्रेक होता है उसका उपयोग किया जाता है, ठीक ना। तो आप अपना जो भी स्कोर आया है वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट करके बताइएगा। और इससे कुछ भी हेल्प है, मतलब आपको ये क्वेश्चन जो देखने को मिला वो प्रीवियस ईयर से देखने को मिला है, ठीक ना। बहुत सारे क्वेश्चन इसमें आपको इंक्लूड किया गया है और इस तरह से आपको नेक्स्ट सेट देखने को मिलेगा। तो प्लीज़ वीडियो से थोड़ा भी हेल्प मिला हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो भी आपका दोस्त ड्राइवर का तैयारी कर रहे हैं उसको शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि इससे बहुत सारे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा और हेल्प भी मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।